बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप तमाम भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और वो लोग जो लोग सऊदी अरबिया से डिपोर्ट होके चले गए हैं किसी वजह से, अब वो सऊदी अरबिया में वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि उन पर क्या बैन लगा है, क्या उन पे ऑब्जेक्शन लगी है जिसकी वजह से वो कितने साल के लिए सऊदी अरबिया आ सकते हैं, कितने साल बाद आ सकते हैं, ये कितने साल बाद नहीं आ सकते, या उन पर परमानेंटली बैन तो नहीं लग गया। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक ऑल इन वन टेक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरबिया से डिपोर्ट हो चुके हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से डिपोर्ट हुए हैं, आप पर हरूब लगा है, आप पर कोई चोरी का इल्ज़ाम है या किसी वजह से है, या आप पकड़े गए हैं गैर कानूनी तौर पर विजिट वीज़ा पर या किसी और वीज़ा पर गए थे, इधर उधर हो गए हैं और आप सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिए गए हैं, चाहे आप एयरपोर्ट के रास्ते यानी कि डायरेक्ट एयरपोर्ट से गए हैं या फिर कह लें कि छुट्टी वापस आए थे या किसी का आप वहाँ से किसी मजबूरी की वजह से वापस नहीं जा सके, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके लिए आपका जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोबारा सऊदी अरबिया में जाना चाहते हैं तो वापस जाने के लिए आपको दो पेपर जो हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। वैसे तो एक पेपर ही काफ़ी है, लेकिन दो पेपर मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक पेपर काफ़ी ना हो। दो पेपर क्या हैं, एक तरहेल का पेपर और दूसरा मतार पेपर। तरहेल पेपर और मतार पेपर, इन दोनों पेपर में क्या फ़र्क है, सऊदी अरबिया में वापस आने के लिए इन दोनों का क्या मकसद है, ये क्यों निकलवाना ज़रूरी है और ये कहाँ से निकलता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप सऊदी अरबिया से किसी भी तरीके से डिपोर्ट होकर आए हैं या छुट्टी गए थे वापस नहीं गए और आप दोबारा जाना चाहते हैं और अपने कफ़ील को कहते हैं कि ये अपने कफ़ील से रब्ता करते हैं कि हमें जो है वो वापस सऊदी अरबिया जाना है, तो क्या हमें बता सकते हैं कि मैं सऊदी अरबिया जा सकता हूं या नहीं, या मेरे ऊपर कितने साल का बैन है। तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आपके पास तरहेल पेपर और एयरपोर्ट पेपर होना बहुत ज़रूरी है। अब तरहेल पेपर क्या है, एयरपोर्ट पेपर क्या है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। कुछ चीज़ों में एक ही पेपर की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों में दो पेपर आप निकलवा लें तो आपकी कह लें कि एक सिक्योरिटी होती है, आपकी तसल्ली हो जाती है, ताकि आगे चलकर आपको सऊदी एयरपोर्ट में कोई इशू ना बने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तरहेल पे मतार पेपर की बात कर लेते हैं। मतार पेपर जो है वो, ये दोनों पेपर आपको आपका एजेंट निकलवा के दे सकता है। इस पर थोड़ा बहुत ख़र्चा आता है। अब वो कह लें कि 100 रियाल 25-30 रियाल कह लें या जितने भी कह लें, वो मुख्तलिफ रेट्स बनाए हुए हैं। निकलता ये जवाज़ात से, इस पर भी जो है वो ख़र्चा आता है। ठीक है। अब जो मतार पेपर है, मतार पेपर अगर आप निकलवा लेते हैं तो ये मतार पेपर वो लोग निकलवाएं जो लोग सऊदी अरबिया में कह लें कि उनके ऊपर हरूब था। ठीक है, हरूब वगैरह था और उनको पता है कि मेरे ऊपर क्या मसला है और हरूब वालों का कितने साल के लिए बैन है, वो तमाम चीज़ भी आप चेक करने के लिए आप अपना मतार पेपर निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सऊदी अरबिया में रह रहे थे, आपको किसी और वजह से, किसी केस की वजह से, मतलूब की वजह से, चोरी की वजह से, किसी कोई और इशू बन गया है, तो आपको पहले जेल में ले जाया गया, वहाँ पे हफ्ता 10 दिन रखा गया, वहाँ पे से फिर बसमा लगाकर आपको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया गया या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी कंट्री में वापस डिपोर्ट कर दिया गया है, तो उसके लिए आपको पास जो है वो तरहेल पेपर बहुत ज़रूरी है। तो दोनों कंडीशन में अगर आप दोनों पेपर निकलवा लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। और इनके ऊपर जो है वो वाज़े मेंशन होता है, उनके ऊपर क्या होता है वो मैं आपके साथ यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अपने किसी एजेंट को के पास जाते हैं, उसको आप अपना मतार पेपर दे देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ये पेपर नहीं चाहिए, हमें जो है वो तरहेल पेपर चाहिए, तो वो पेपर निकलवा के लाओ। तो अब मतार पेपर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कुछ और होती है और तरहेल पेपर के ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है। तरहेल को बोलते हैं इंग्लिश में डिपोर्टेशन होने वाला पेपर कह लें, और दूसरा जो तरहेल पेपर होता है, तरहेल पेपर होता है वो डिपोर्टेशन वाला होता है, और मतार वाला जो कह लें कि आप लफ्ज़ों में कि एयरपोर्ट का पेपर होता है। अब जो है आपको इन दोनों पेपर के ऊपर कैसे पता चलेगा कि इनके ऊपर क्या लिखा होगा तो आपका
क्या जो कह लें कि एक स्टेटस है, उसके ऊपर आपके पेपर का क्या स्टेटस होगा कि जिसकी वजह से आप सऊदी अरबिया में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या लिखा होता है, मनल दखूल लिखा होता है या हालतुल दखूल या कुछ इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लिखी होती हैं, जिसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह बाकी की जो रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो आपको साफ लफ्ज़ों में मैंने बता दिया है कि दो पेपर ज़रूरी हैं, जो आपका एजेंट या आपका सऊदी अरब में कुछ जानने वाला है तो वो जबादार से आपको ये पेपर निकलवा के दे सकता है। थोड़ा बहुत उस पर ख़र्चा आता है तो वो निकलवा के दे सकता है। इसमें आपको तसल्ली हो जाती है कि आप कितने साल के लिए बैन है, ये कितने साल के लिए आप सऊदी अरबिया में एक बाद जा सकते हैं या आप किस वजह से जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई मुखालफा तो नहीं रखा है, तो किस चीज़ का है, कितना मुखालफा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दोनों पेपर के ऊपर मेंशन होती हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी स्टेटस होते हैं, 4-5 किस्में हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ये किस्में हैं, ताकि आप लोग जो है उसको देखकर उस हिसाब से जो है अपने एजेंट को वो पेपर दिखाकर उससे रब्ता करें और फिर दोबारा सऊदी अरब में वापस आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।